हेलो दोस्तों। और एक नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और तीन नई श्लोकास के बारे में जो कि हमारी बहुत ब्यूटीफुल श्लोकास होने वाली है। तो लास्ट तक रहिएगा एंड मैं अभी रीड करने वाला हूँ। आप आराम से सुनिएगा एंड ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। एंड फिर से और एक बार वेलकम करता हूँ सभी को। ओके। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी थोड़ी सी हम रिवाइज करेंगे ताकि जो आने वाली श्लोकास है वो समझ में आएगी। हाँ, कौन सी श्लोकास हम रीड कर चुके हैं एंड कौन सी श्लोकास हमें रीड करनी बाकी है, तो उसके बारे में पता चल जाना चाहिए। एंड जो भी नया होगा, जो भी नहीं आए होंगे, तो उन्हें तो पता नहीं है कि भाई मैं किस चीज़ के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं ना जो वीडियोस में बुक्स जो रीड करता हूँ उसकी जो वीडियो फुटेज में निकलता हूँ एंड उसी को मैं अपलोड करता हूँ। एंड ये डेली बेसिस पे मैं करता हूँ, डेली में अपलोड करता हूँ। ओके। ये था मेरी जो मोटिव है। एंड मेरी मोटिव ये नहीं था कि कुछ पाना कुछ ही है, बट ये सिर्फ के हाँ करना है तो डेली करना है, तो नहीं तो नहीं। ओके। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लगभग मैंने इंट्रो तो 1 मिनट का दे दिया एंड उसके बाद आते हैं। तो एक चीज़ बतानी है एंड आज का दिन बहुत अच्छा गया। मैं इस वीडियो को मैं ना शाम को 4 बजे 5 बजे अंतराल में ये मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। तो पूरी दिन की ना मेरी जो जो भी चीज़ मेरे साथ हुआ है, जो भी चीज़ मेरे साथ हुआ है सब में तो घटित हो चुका है। तो आज का दिन बहुत अच्छा गया एंड आई होप सबका अच्छा दिन गया हो। अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं तो कुछ फाइनेंशियली तो मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम ऑल्सो उसी स्टेज में हूँ। बट यूनिवर्स को मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। ओके। सिर्फ यूनिवर्स को मैसेज दे सकता हूँ कि हाँ, अरे जिसका भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, भगवान इनका अच्छा ख्याल रखना एंड जल्द से जल्द उनके जीवन में खुशियाँ से भर देना। ओके। तो यस्टरडे मैंने बात की थी अबाउट श्लोका नंबर 73, 74 एंड 75 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगेन। जो हमारी जो पहली श्लोका होने वाली वो होगी हमारी जो श्लोका नंबर 73, जो कि हमें ये बताता है जो आत्मा ज्ञानी अपने शोध बुद्धि से इस जगत को मात्र माया जनित और कल्पित मानता है, ऐसा आत्मा ज्ञानी मोह मुक्त अहंकार रहित तथा निष्काम भाव से आत्मा से सुशोभित होता है। ओके। जो श्लोका नंबर 73, श्लोका नंबर 73 जो बात करता है बहुत अच्छी चीज बात करता है। जैसे कि यह कहा गया है कि जो आत्मा ज्ञानी होता है, जो आत्मा ज्ञानी होता है वो जगत को जान चुका है कि ये जगत ना सिर्फ एक माया जनित और एक कल्पना मात्र है। ऐसा आत्मा ज्ञानी मोह मुक्त, मतलब ऐसे जो इंसान सोचता है, जो ऐसे सोचता है कि और बिलीव रखता है कि ये सारी दुनिया ना माया है, सिर्फ सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है, तो ऐसे इंसान के लिए ना मोह को छोड़ना बहुत इजी, मतलब बहुत आसान हो जाता है एंड अहंकार रहित होता है तथा निष्काम भाव से आत्मा में सुशोभित होता है। निष्काम मतलब वो काम तो करता है बट वो काम में रुचि नहीं रखता, उसमें संलिप्त नहीं होता, वहीं पे लिप्त नहीं होता। ओके। एक नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 74 के बारे में। एंड 74 क्या बात कर रहा है? 74 श्लोका ये बात करता है कि जो आत्मा ज्ञानी होता है वो निज स्वरूप को स्व आत्मा को नश्वर और संताप रहित देखता है। निज स्वरूप को ना निज स्वरूप जो आत्मा है उसे नश्वर संताप रहित देखता है। इसीलिए उसके लिए कहाँ ज्ञान, कहाँ जगत, कहाँ देह और कहाँ मैं, या कोई सवाल ही नहीं उठता मैं का। अगर तुम मैं में फंस जाते हो तो आपको अहंकार रहित कहलाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम
अहंकार हो, ओके, एंड नश्वर संताप रहित देखता है, एंड इसीलिए उसके लिए कहाँ ज्ञान, कहाँ ज्ञान का मतलब वो अपने आप में ही पूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण है, तो उसके लिए कोई ज्ञान की कोई मायने नहीं दिखता। एंड वो कहाँ जगत, जगत तो सारी माया, माया में ही घुसा रहता है, तो माया बंधन है, तो आपको जगत का कोई लेना देना ही नहीं उसके लिए, मूर्खे। कहाँ देह और कहाँ में, देह मतलब देह भी एक बंधन में आता है, क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि गीता में भी कहा गया है कि आत्मा ना कभी मरता ही नहीं, ना कभी पैदा होता है, वो सिर्फ एक चीज से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक सिर्फ ट्रांसफर होता है। जैसे कि हम जो हमारे जो पुराने वस्त्र, मतलब हमारे जो वस्त्र पुराने होने के और फट जाने के पर हम अपना नई वस्त्र पे परिधान मतलब उसे पहनते हैं, उसी तरह जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर होता है, ओके। एंड इस आत्मज्ञानी के लिए ना ये जगत, ये माया, ये ज्ञान कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में बहुत परिपूर्ण होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 75, जो कि हमारी आने वाली है। मतलब क्या कहना चाहता है, आत्मा विज्ञानी एक और तो मुक्ति हेतु चित वृत्तियों को रोकने के अभ्यास कर्म करता है, और दूसरी ओर उसी क्षण से अनेक कामनाओं के लिए व्याकुल हो जाता है। मतलब सोचो यार, मतलब ये आत्मा अज्ञानी जो होता है, जिसे जो अनवाइज पर्सन, जो जिसे पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसे क्लियर नहीं है कि भाई हाँ ये दुनिया माया है, मुझे पता ही है माया है, लेकिन इसके जो भोग विलास ना मुझे करनी है, सिर्फ फिर भी मुझे करनी है भोग विलास भी, वो दोनों चीज को यहाँ पर मुक्ति भी पाना चाहता है, यहाँ पर वो भोग विलास से माया में रहना भी चाहता है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एंड दूसरे यहाँ पर वही चीज कहा गया है कि जो चित होता है मुक्ति हेतु, मुक्ति पाने के लिए वो वृत्तियों की रोकने को अभ्यास करता है, एंड दूसरी ओर उसी क्षण में अनेक कामनाओं करता है कि बहुत सारी चीजें मुझे पाना है, ऐसे कामनाएं करता है, ओके। वो निरंतर व्याकुल रहता है एंड रेस्टलेस होता है, ओके, कभी शांति में रह नहीं सकता। तो ये था हमारी जो यस्टरडे की बात करते थे, जो मैं यस्टरडे रीड किया था, एंड आज की जो मैं बात करने वाला हूँ वो हो गए श्लोक नंबर 76, 77 एंड 78 के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन करते हैं। तो पहली श्लोका होने वाली है हमारी 76, जो कि मंदः मंदः श्रुत्व श्रुत्वपि तंदस्तु न जहाति विमूढ़तां निर्विकल्प बहिर्यत्न दंत विर्स विर्स यलालसः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, जिसकी बुद्धि मंद है वो अज्ञानी आत्मा तत्व के बारे में सुनकर भी अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता, वो सत्य असत्य में भेद नहीं करता, फिर भी निर्विकल्प होने का दिखावा करके अनेक वासनाओं से आबद्ध और व्याकुल रहता है। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो मंद बुद्धि वाला होता है, जो जिसकी बुद्धि मंद है, वो आत्मा तत्व के बारे में सुनकर जानकर भी अपनी मूढ़ता को नहीं छोड़ता, एंड इस सत्य असत्य में वो भेद नहीं कर सकता, वो डिफरेंस पता नहीं चल जाता, मतलब वो डाउट में रह जाता है, कंफ्यूज में, ओके। एंड वो आबद्ध अनेक वासनाओं से आबद्ध घेरा हुए रहता है एंड व्याकुल रहता है, ओके। एंड इसकी जब विशेष विवेचना की मैं बात करूँ, वो कहना क्या चाहता है, अज्ञानी बुद्धिहीन और अविवेकी होता है, उसे गुड़ खाने को भी दिया जाए तो वो उसे मान लेता है, यदि उसे कहा जाए कि वो जलेबी है, उसका अपना विवेक निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि वह सत्य असत्य में भेद नहीं कर पाता है। कभी कोई सदोपदेश सुन ले तो न नरक की कल्पना उसे भयभीत करती है, और न वह मुक्ति का आकांक्षी हो जाता है, उसे संकल्प विकल्प छोड़ देने की राय मिली तो वो उसे उसी का दिखावा करने लगता है,
वास्तव में वो निर्विकल्प नहीं होता, बल्कि उसका स्वागम भर करता है। उसे अनेक विषय विकारों ने घेर रखा है और वह द्वंद्वग्रस्त स्वयं को ही धोखा देता है और आत्मा से अनभिज्ञ होता है। ओके, एंड ये था श्लोका नंबर 76 के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 77 के बारे में। तो लेट्स लुक एट। तो ज्ञानाद गलित कर्म य लोक दृष्टियापि कर्मकृत नात्प नापन्त्यवसरम कर्तुभक्तुमेव न किंचन। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं इस श्लोक की, जिस तत्वज्ञानी ने बोध प्राप्त कर अपने सभी कर्म क्षण कर दिए, वो देखने में तो कर्म करता हुआ लगता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि वो कर्ता होने को स्वीकार करे। ओके, एंड विशेष विवेचना की बात करें, पिछले सूत्र में महर्षि अष्टावक्र अज्ञानी के आडंबर की बात कर रहे थे, अब वे ज्ञानी के सहज बोध की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान से सभी कर्मों को गला देता है। उसने किसी अभ्यास कर्म का आश्रय नहीं लिया, बस सत्य दर्शन किया और कर्म क्षीण हो गए। अब वो अकर्मण्य नहीं हो गया, कर्म वो फिर भी करता है, पर अपने कर्ता होने का कभी स्वीकार नहीं करता। वे देह धर्म के कर्म है जो सहज हो रहे हैं, उनमें सयास तो कुछ भी नहीं। वो उन्हें करता है पर उसका कर्ता नहीं है। कर्ता तो फल का अधिकारी है और फलेच्छु है नहीं। वो निर्लिप्त कर्मयोगी है जो प्रारब्ध से मिले कर्म वो भोग सहज भाव से भोगता और करता है। मतलब ये श्लोका भी बहुत बड़ी मैसेज दे रहा है कि ये कहना चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि जो तत्वज्ञानी जो बोध को प्राप्त कर अपने सभी कर्म को क्षण कर दिए है, मतलब जो कर्म तो करता है बट अपने आप को करता नहीं मानता। मतलब मैं नहीं करता, करता हूं तो मैं, बट एक्चुअली मैं नहीं करता। परंतु ऐसा नहीं होता कि वह कर्ता होने को स्वीकार करे। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 78, जो कि आज की लास्ट श्लोका होने वाली है। ओके, तो इस श्लोका को चलिए देखते हैं। तो श्लोका है, क्व तमः क्व प्रकाश व हानं क्व च न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरांतकस्य सर्वदा। सामान्य अर्थ, निर्विकारात्मा ज्ञानी सर्वदा अभय प्राप्त होता है। उसके लिए कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश और कहाँ त्याग, अर्थात उसके लिए सर्वत्र शून्य है। जो आत्मा ज्ञानी होता है वो सर्वदा अभय रहता है, मतलब उसके अंदर कोई भय ही नहीं रहता है। किस चीज की भय? किसी चीज की भी भय नहीं रहता। उसके लिए कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश, ना कहाँ त्याग, ना कहाँ ग्रहण, अर्थात उसके लिए सर्वत्र शून्य, सभी जगह उसके लिए एंड सभी चीज उसके लिए एम्प्टी है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए तो वो है, प्रायः व्यक्ति अंधेरे में आकर भयभीत हो जाते हैं। यह मानवीय स्वभाव है, पर जिसे ज्ञान होता है वह अंधेरे में भी भयभीत नहीं होता। जिसे ज्ञान का अभाव है वह प्रकाश में भी डर जाता है। अंधेरा अज्ञान और प्रकाश ज्ञान है। ज्ञान अज्ञान से ही प्रकाश और अंधकार की प्रतीत होती है। आत्मा ज्ञान से लब्ध पुरुष सर्वदा भयहीन होता है। उसे न अंधकार व्यापता और न प्रकाश, उसके लिए सर्वत्र शून्य है। ओके, अगर तुम्हें सपोज हम यहाँ पर कहा गया है कि जो अंधकार है वो अज्ञान है एंड जो लाइट प्रकाश है वो ज्ञान है। एंड लेकिन जो अज्ञानी होता है वो लाइट प्रकाश में रहकर भी उसे भयभीत होता है एंड अंधकार में रहते हुए भी वो भयभीत होता है, क्योंकि वो एक
मानवीय स्वभाव है कि अंधेरे में आपका डर लगता है, वह स्वभाव है। लेकिन जो अज्ञानी होता है वो प्रकाश में भी भयभीत होता है। लेकिन तत्व ज्ञानी वो भयहीन होते हैं, क्योंकि अंधकार और प्रकाश उनके लिए शून्यहीन मतलब शून्य होते हैं। तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब बस समभाव से देखते हैं। अंधकार को भी ज़्यादा अंधकार नहीं बोलते हैं, सो कि वो भयभीत हो जाए। एंड उसे पता है कि ये अंधकार नहीं है। ओके, तो उसे कैसे डर लग सकता है? सपोज हम लेते हैं एक स्टेज परफॉर्मेंस। आपको स्टेज में जाकर कुछ बोलना है। अगर मतलब सपोज एक टॉपिक दिया गया है, तुम्हें अपने आप को इंट्रोडक्शन देना है। सामने जाना है, आपके सामने बहुत सारे लोग होंगे एंड उससे सामने जाकर आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। तो जिन्होंने नहीं किया, मतलब कभी नहीं किया इंट्रोडक्शन, इतने सारे क्राउड सामने जाकर कुछ नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला होगा, तो वो क्या करेगा? जाकर भाई उधर हेजिटेट, कुछ बोलने से रुक 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 बोलेगा, कुछ बोलने से हेजिटेट, मतलब वर्ड्स अच्छे से नहीं निकलेंगे। एंड जो कुछ बोलना चाहता है वो अच्छे से लोगों के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो बोलते टाइम ना नर्वस फील कर रहा है, क्योंकि वो पहली बार कर रहा है एंड उसकी पैर ना कांप रहे हैं। ओके, ऐसा हो रहा है। बट व्हेन तुम्हें पता है कि हाँ, जब मैं स्टेज में जाता हूँ और सॉरी जाऊँगा, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स होने लगेगी। अगर मगर मुझे ये प्रॉब्लम आता है, सपोज मैं स्टेज पे गया एंड वहीं पर मैं स्टार्ट करता हूँ, स्पीच स्टार्ट करने से ही मेरा पैर ना हिलने लगता है एंड मुझे नर्वस, मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। तो उसी वक्त तुम सोचते हो कि हाँ, इसके लिए मैं तैयार होके आया हूँ। मुझे पता है कि जब मैं स्टेज में हूँ तो स्ट्रेस होने के बाद मैं क्या करूँ कि वो स्ट्रेस निकल जाए। मुझे ज्ञान है कि भाई हाँ, इस चीज़ की ज्ञान है, अगर ये चीज़ होगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, तो अगर ये होगा तो मैं इससे एक्सेप्ट करूँगा। तो उसे डर नहीं है, उसे पता है कि हाँ, अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी तो हाँ, मैं संभाल लूँगा, आई विल बी उसे मैं मैनेज कर दूंगा। बट जो नया नया जाता होगा फर्स्ट टाइम, वो तो नहीं कर पाएगा ना। सो यही होता है, मतलब अगर कुछ चीज़ की नॉलेज हो तो आप उसी में आप डर नहीं लगता। एंड ये भी कहा गया है कि मैंने रील्स देखे थे। ओके, इस टाइम पे ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रील्स देख रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक रील देखा था हमारी जो उड़िया लैंग्वेज की ही है। वहीं पर लिखा गया था कि अगर तुम्हें ज्ञान है तो आप किसी चीज़ से आप डरोगे नहीं। तो वही सही सेम बात यहीं पर भी कहा गया है कि अगर आप पता है कि यह होने वाला है, आपको ज्ञान है, तो आप डरने की कोई बात ही नहीं। ओके, ये था आज के लिए, इतना ही एंड मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना अपना। ओके, थैंक यू सभी को, थैंक यू। एंड मेरे कृष्णा, मेरे मम्मी पापा एंड जिन्होंने मेरे ज़िंदगी में आए हैं जाए हैं, कुछ भी मेरे लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट करे या ना करे, अगर मेरे सामने भी आ गए ना, उनका धन्यवाद करूँगा। एंड कृष्णा को धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे ऐसी स्क्रिप्ट रखा है एंड ऐसे कैरेक्टर मुझे दिया है जो मुझे प्ले करना है इस धरती पे। तो आई होप इतनी अच्छी कैरेक्टर मुझे दी है एंड तो उसे मैं बखूबी से निभाऊंगा। एंड जब तक अगर मेरे कृष्णा है तो मैं कोई किसी चीज़ से डरने की कोई बात नहीं। एंड आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड थैंक यू एंड बीइंग विथ मी, मेरे साथ होने के लिए थैंक यू। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय एंड नेवर फॉरगेट अपनी स्माइल करना ना कभी भूलिएगा मत, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो आपको हैप्पी रख सकती है। अगर आपको ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ी सी स्माइल करो 10 सेकेंड के लिए, ठहरो एंड आपको बाद में 10 सेकेंड के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, फेक स्माइल में भी क्या बोलते हैं उसे, रियल स्माइल होती है। ओके, बाय, ख्याल रखना अपना।